बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ्लफ़ी वेजिटेबल ऑमलेट की रेसिपी। ऑमलेट को फ्लफ़ी कैसे बनाना है, कौन सी वेजिटेबल्स कैसे कट करके इसमें ऐड करनी है कि ऑमलेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, सब कुछ इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलते हैं जी मज़ेदार टेस्टी फ्लफ़ी सा ऑमलेट बनाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे जी एक बड़े साइज़ का आलू और इसके सेंटर में कुछ कट्स लगा लेंगे ताकि छोटे छोटे क्यूब्स में कट करें तो आलू जो है वो आसानी से कट हो जाए। देखें जी कुछ इस तरह से इसे बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। आमलेट में कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए कटिंग का ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे आलू की कटिंग हो चुकी है। एक फ्राई पैन में ले लेंगे जी 2 टेबलस्पून के करीब घी जब गर्म हो जाएगा तो पूरे फ्राई पैन को घी से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हमने जो आलू कट किए हैं वो ऐड कर देंगे। आलू को हमने बस इतना ही फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ पे जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि आलू को आपने बिल्कुल ड्राई करके ऑयल में ड्रॉप करना है। अगर गीले आलू को पानी के साथ आप ऑयल में ड्रॉप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आलू जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, टूट जाएंगे और बिल्कुल इनका हलवा बन जाएगा। तो इस तरह से क्रिस्पी कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, हल्का सा इसे फैला देंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक बाउल में ले लेंगे जी 3 अदद अंडे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को जितना अच्छा फेंटेंगे ऑमलेट जो है वो उतना ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। अंडों को 2 से 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देंगे जी आलू, जो कि हमने तैयार करके रखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर इसमें शामिल करेंगे प्याज की कटिंग। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक कटिंग की है हमने, बिल्कुल जैसे प्याज की कटिंग की है वैसे ही टमाटर की कटिंग करके भी इसमें ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे जी धनिया भी। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितने भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड करें और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अंडे तो हर घर में मौजूद होते ही हैं और छोटे हों या बड़े सभी अंडे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी जब भी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पे देखें जी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब दोबारा से हम फ्राई पैन लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसे फ्राई पैन में निकाल लेंगे। स्पैचुला की मदद से ऊपर से इसे इवन कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो इसे कवर लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्राई पैन को आपने डायरेक्ट जो है वो फ्लेम पे नहीं रखना, बल्कि इसके नीचे तवा रखेंगे रोटी बनाने वाला और उसके ऊपर फ्राई पैन रखेंगे। 3 मिनट एक साइड से कुक करने के बाद स्पैचुला की मदद से इसकी साइड्स को हल्का सा ऊपर को उठाएंगे और एक प्लेट लेके फ्राई पैन के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने अब इसकी साइड चेंज करनी है। ऑमलेट को प्लेट में निकाल लेंगे और फ्राई पैन को दोबारा से ऑयल से ग्रीस करेंगे और ऑमलेट दूसरी साइड से दोबारा से फ्राई पैन में ड्रॉप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से अच्छे से कुक हो जाए। दोबारा से इसे कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत टेस्टी और फ्लफ़ी सा ऑमलेट जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी खूबसूरती चेक करें कि कितना खूबसूरत माशाल्लाह से देखने में लग रहा है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी भी है माशाल्लाह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितना फ्लफ़ी, मोटा और खूबसूरत ऑमलेट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके बच्चे भी वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप उन्हें इस तरह से ऑमलेट में वेजिटेबल्स ऐड करके बहुत ही आसानी के साथ खिला सकते हैं। बेहतरीन सा वेजिटेबल ऑमलेट रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म पराठों के साथ आप इन्हें सर्व करें तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।